पर्यायवाची तो मतलब क्या कर चुके हैं याद। अब हम लोग आते हैं मतलब क्या सर आपका विलोम शब्द को याद करने के लिए। विलोम शब्द के लिए हिंदी में एक और शब्द जो इस्तेमाल होता है यानी कि उसका पर्यायवाची इस्तेमाल होता है वो मतलब क्या सर आपका विपरीत शब्द है। तो आपको विलोम शब्द कहा जाए या विपरीत शब्द कहा जाए या विपरीत अर्थ वाले शब्द कहा जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है, ठीक है ना। जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एंटोनिम्स। ये बात आया समझ में ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मेरा पर्पस मतलब क्या सर आपको समझाना नहीं है, यहाँ पे मेरा पर्पस मतलब क्या सर आपको याद कराना है। आप याद कर लीजिए, याद करने के बाद मतलब क्या आपको समझना अगर होगा तो बाद में हम आराम से बैठ के मतलब क्या सर आपको समझा देंगे। हाँ कहीं कहीं पे हम समझाएंगे तो समझ लीजिएगा, लेकिन पूरा जगह से हम समझा मतलब क्या सर आपका भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग का पर्पस मतलब क्या सर आपको याद करना और कल आपका मतलब क्या सर आपका एग्जाम है। तो यहाँ पे आइए, और एक बात और कि दोनों तरफ से याद करना पड़ेगा, यानी अथ का इति अगर है तो इति भी याद करना, ये भी याद करना पड़ेगा इति का मतलब क्या सर आपका अथ है। यानी आपको अथ दे के इति के बारे में पूछा जा सकता है और इति दे के मतलब क्या सर आपका अथ के बारे में पूछा जा सकता है। और स्पेलिंग पे मतलब क्या सर आपका ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अथ इति, अथ इति, अथ इति, और इति का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका अथ। इति का क्या हो जाएगा सर आपका अथ। इति का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका अथ। इति का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका अथ। इति का क्या मतलब हो जाएगा सर आपका अथ। स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा। इति कैसे हो रहा है सर आपका ई तामी छोटी इति, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका अनुकूल प्रतिकूल, 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 अनुकूल अनुकूल प्रतिकूल। तो इसका उल्टा भी याद कर लीजिए, प्रतिकूल अनुकूल, प्रतिकूल अनुकूल, प्रतिकूल अनुकूल, प्रतिकूल अनुकूल। अब यहाँ पे आ जाइए, अ में ए शा में आ अपेक्षा, उ में ए शा में आ उपेक्षा। तो अपेक्षा का उल्टा क्या होता है सर आपका, अपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका उपेक्षा। और उपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होता है सर आपका अपेक्षा, ठीक है ना। जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एटसेट्रा, उसको हिंदी में कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आदि। तो आते जा रहा है तो हम लोग लिख दिया एटसेट्रा, उसका अंत नहीं था और अंत हो गया तो मतलब क्या सर आपका अंत है, एंड है। तो आदि का विलोम क्या होता है सर आपका अंत, और अंत का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका आदि। आदि। आदि का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अंत, और अंत का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका आदि। आदि का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अंत, और अंत का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका आदि। आदि का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अंत, और अंत का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका आदि। आदि का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अंत, और अंत का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका आदि। आदि का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अंत, और अंत का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका आदि। आदि का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अंत, और अंत का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका आदि। आदि का विलोम क्या होता है सर आपका अंत, और अंत का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका आदि। आदि का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अंत, और अंत का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका आदि। आदि का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अंत, अंत का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका आदि। एक बार फिर से देख लीजिए, अथ इति, इति अथ, अनुकूल प्रतिकूल, प्रतिकूल अनुकूल, अपेक्षा उपेक्षा, उपेक्षा अपेक्षा, आदि अंत, अंत आदि। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आधा सा वा में आ स्वा, भा में आ भा, स्वभा, वा में छोटी एक अविक, क्या हो गया सर आपका स्वाभाविक। तो स्वाभाविक जो नेचुरल होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका स्वाभाविक होता है, और जो मतलब क्या होता है सर आपका अननेचुरल होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका कृत्रिम। तो स्वाभाविक कृत्रिम, 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 कृत्रिम स्वाभाविक, 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 कृत्रिम स्वाभाविक। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आते हैं आगे, ठीक है ना।
आदर, अनादर। तो इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो मतलब क्या है सर आपका आदर करते हैं। और इज्जत सम्मान अगर नहीं करते हैं, उसका उल्टा करते हैं, तो आप क्या करते हैं सर आपका अनादर करते हैं। तो करना चाहिए मतलब क्या सर आपका आदर, और नहीं करना चाहिए मतलब क्या सर आपका अनादर। तो आदर, अनादर, आदर, अनादर, आदर, अनादर, आदर, अनादर, आदर, अनादर, आदर, अनादर, आदर, अनादर। उसके बाद क्या सर आपका अनादर, आदर, 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 अनादर, आदर। अब आ जाइए खामे आ, आधा द, या खाद्य। तो बहुत सा मतलब शब्द ऐसा होता है इसमें जिसके आगे आप अ लगा दें, जो आ से मतलब क्या होता है अनार होता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका वो बन जाता है विलोम। उसी तरह खाद्य भी है। तो खाद्य के आगे अगर आप अ लगा दिया तो मतलब क्या सर आपका अखाद्य। तो ये याद करने में इतना डिफिकल्टी तो नहीं होगा। खाद्य, अखाद्य, खाद्य, अखाद्य, खाद्य, अखाद्य, खाद्य, अखाद्य, खाद्य, अखाद्य, खाद्य, अखाद्य, खाद्य, अखाद्य। अब आगे आ जाइए। अमृत के बारे में तो पढ़े थे, मतलब जिसके बारे में ये मानना है कि जो पी के आदमी अमर हो जाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका अमृत होता है। तो जो पी के मर जाता है वो क्या होगा, वो होगा आपका विष। तो अमृत का विलोम मतलब क्या है सर आपका विष, और विष का विलोम मतलब क्या है सर आपका अमृत। अमृत का विलोम मतलब क्या है सर आपका विष, और विष का विलोम मतलब क्या है सर आपका अमृत। अमृत का विलोम मतलब क्या है सर आपका विष, और विष का विलोम मतलब क्या है सर आपका अमृत। अमृत का विलोम मतलब क्या है सर आपका विष, और विष का विलोम मतलब क्या है सर आपका अमृत। अमृत का विलोम मतलब क्या है सर आपका विष, और विष का विलोम मतलब क्या है सर आपका अमृत। अमृत का विलोम मतलब क्या है सर आपका विष, और विष का विलोम मतलब क्या है सर आपका अमृत। अमृत का विलोम मतलब क्या है सर आपका विष, और विष का विलोम मतलब क्या है सर आपका अमृत। अब आइए आगे निकलते हैं। अनुराग, विराग। तो व्हाट इज द विलोम ऑफ अनुराग, सॉरी। विलोम का अनुराग मतलब क्या है सर आपका विराग, और विराग का विलोम मतलब क्या है सर आपका अनुराग। अनुराग का विलोम मतलब क्या है सर आपका विराग, और विराग का विलोम मतलब क्या है सर आपका अनुराग। अनुराग का विलोम मतलब क्या है सर आपका विराग, और विराग का मतलब क्या है सर आपका विलोम क्या है सर आपका अनुराग। अनुराग का विलोम मतलब क्या है सर आपका विराग, विराग का विलोम मतलब क्या है सर आपका अनुराग। कोई चीज़ ज़्यादा होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका अधिक होता है, और कोई चीज़ कम अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका न्यून। तो अधिक का विलोम मतलब क्या है सर आपका न्यून, और न्यून का विलोम मतलब क्या है सर आपका अधिक। अधिक का विलोम मतलब क्या है सर आपका न्यून, और न्यून का विलोम क्या है सर आपका अधिक। अधिक का विलोम मतलब क्या है सर आपका न्यून, और न्यून का विलोम मतलब क्या है सर आपका अधिक। अधिक का विलोम मतलब क्या है सर आपका न्यून, और न्यून का विलोम मतलब क्या है सर आपका अधिक। अधिक का विलोम मतलब क्या है सर आपका न्यून, और न्यून का मतलब विलोम क्या है सर आपका अधिक। अधिक का विलोम मतलब क्या है सर आपका न्यून, और न्यून का विलोम मतलब क्या है सर आपका अधिक। अधिक का विलोम न्यून, और न्यून का विलोम अधिक। अधिक का विलोम न्यून, और न्यून का विलोम अधिक। अधिक का विलोम मतलब क्या है सर आपका न्यून, न्यून का विलोम मतलब क्या है सर आपका अधिक। अधिक मतलब ज़्यादा, न्यून मतलब कम। अधिक का विलोम न्यून, न्यून का विलोम मतलब क्या है सर आपका अधिक। देखिए जिस तरह खाद्य का विलोम अखाद्य हो गया था, उस तरह मतलब क्या है सर आपका गोचर का विलोम हो जाएगा अगोचर। जिस तरह खाद्य का विलोम अखाद्य हो गया था, उस तरह मतलब क्या है सर आपका गोचर का विलोम हो जाएगा अगोचर। जिस तरह खाद्य का विलोम अखाद्य हो गया था, उस तरह मतलब क्या है सर आपका गोचर का विलोम हो जाएगा अगोचर। जिस तरह खाद्य का विलोम अखाद्य हो गया था, उस तरह मतलब क्या है सर आपका गोचर का विलोम हो जाएगा अगोचर। जिस तरह खाद्य का विलोम अखाद्य हो गया था, उस तरह मतलब क्या है सर आपका गोचर का विलोम हो जाएगा अगोचर। जिस तरह खाद्य का विलोम अखाद्य हो गया था, उस तरह मतलब क्या है सर आपका गोचर का विलोम हो जाएगा गोचर। गोचर का विलोम अगोचर, अगोचर का विलोम मतलब क्या है सर आपका गोचर। अब आ जाइए क रेफ मा कर्म, आधारणा या कर्मण्य। देखिए उसी तरह कर्मण्य का विलोम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका कर्मण्य। जिस तरह खाद्य का विलोम अखाद्य, अखाद्य का विलोम खाद्य। जिस तरह मतलब क्या है सर आपका गोचर का विलोम अगोचर, अगोचर का विलोम मतलब क्या है गोचर। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका कर्मण्य के आगे अ लगा दिए तो मतलब क्या है सर आपका कर्मण्य का विलोम बन गया अकर्मण्य। जो मतलब समझिए मतलब डेप्थ में जाता है वो मतलब क्या होता है गहरा होता है, जो ऊपर जाता है वो मतलब क्या होता है उथला होता है। पर्यायवाची में आप पढ़े थे उत्थान, तो ऊपर जाना है ना। तो गहरा का मतलब क्या है सर आपका विपरीत शब्द, या फिर मतलब क्या है सर आपका विलोम शब्द जो होता है मतलब क्या होता है उथला। और उथला का विलोम शब्द जो होता है वो मतलब क्या होता है गहरा।
तो गहरा का उल्टा उथला, उथला का उल्टा गहरा। गहरा का विलोम मतलब क्या है सर आपको उथला, उथला का विलोम मतलब क्या है गहरा। गहरा का विपरीत मतलब क्या है सर आपको उथला, उथला का विपरीत मतलब क्या है सर आपका गहरा। अब आ जाइए बात को समझते हैं। आजकल मतलब क्या है सर आपका बच्चा में एक बीमारी मतलब क्या है सर आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या है सर आपका फेमस है, जिसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इस बीमारी में मतलब क्या होता है, बच्चा स्थिर नहीं रह पाता है, रुका हुआ नहीं रह पाता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका हलचल 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 करता रहता है। हाँ, थोड़ा सा बच्चा चंचल अगर हो तो उसमें कोई मतलब क्या थोड़ा हलचल करे तब ठीक है, वो चंचल है, लेकिन ज़्यादा हलचल करे तो फिर देखना पड़ेगा। तो जो हलचल हलचल करता है बच्चा तो उसको कहा जाता है चंचल, और जो बच्चा मतलब क्या होता है सर आपका शांत स्वभाव का मतलब क्या होता रहता है, वो बच्चा मतलब क्या होता है सर आपका स्थिर होता है। तो चंचल, ये हम पता नहीं क्या बोले, ADHD के बारे में वो नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। चंचल का चंचल का मतलब क्या होता है, विलोम मतलब क्या होता है स्थिर, और स्थिर का विलोम मतलब क्या होता है चंचल। चंचल का विलोम मतलब क्या होता है स्थिर होता है, स्थिर का विलोम मतलब क्या होता है चंचल। चंचल का विलोम मतलब क्या होता है स्थिर होता है, स्थिर का विलोम मतलब क्या होता है चंचल। चंचल का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका स्थिर होता है, स्थिर का विलोम मतलब क्या होता है चंचल। चंचल का विलोम मतलब क्या होता है स्थिर होता है, स्थिर का विलोम मतलब क्या होता है चंचल। चंचल का विलोम मतलब क्या होता है स्थिर होता है, स्थिर का विलोम मतलब क्या होता है चंचल। चंचल का विलोम मतलब क्या होता है स्थिर होता है, स्थिर का विलोम मतलब क्या होता है चंचल। चंचल का विलोम मतलब क्या होता है स्थिर, और स्थिर का विलोम मतलब क्या होता है चंचल। चंचल का विलोम मतलब क्या होता है स्थिर, स्थिर का विलोम मतलब क्या होता है चंचल। चंचल का विलोम मतलब क्या होता है स्थिर होता है, और स्थिर का विलोम मतलब क्या होता है चंचल। आ गया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। अब फिर से देखिए वही पैटर्न आया। जैसे खाद्य का विलोम अखाद्य था, जैसे गोचर का विलोम अगोचर था, जैसे कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य था, उसी तरह नहीं ये पैटर्न अभी नहीं आया, सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, ये पैटर्न यहाँ पे आएगा सक्षम असक्षम में, लेकिन अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या अनुज है और क्या है सर आपका अग्रज है। अनुज अग्रज, तो अनुज का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अग्रज, अग्रज का विलोम मतलब क्या होता है अनुज। अनुज का विलोम मतलब क्या होता है अग्रज, अग्रज का विलोम मतलब क्या होता है अनुज। अनुज का विलोम मतलब क्या होता है अग्रज, अग्रज का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अनुज। अनुज का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अग्रज, अग्रज का विलोम मतलब क्या होता है अनुज। अनुज का विलोम क्या होता है सर आपका अग्रज, अग्रज का विलोम मतलब क्या होता है अनुज। अनुज का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अग्रज, अग्रज का विलोम मतलब क्या होता है अनुज। अनुज का विलोम क्या होता है सर आपका अग्रज, अग्रज का विलोम मतलब क्या होता है अनुज। अनुज का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अग्रज, अग्रज का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अनुज। अब यहाँ पे आगे आ जाइए, बात को ध्यान से मतलब क्या सर आपका समझिए, ठीक है। अपना पराया, जिसको आप जानते हैं जो आपके रिश्ते में पड़ता है वो मतलब क्या होता है अपना होता है, जिसको आप नहीं जानते जो आपके रिश्ते में नहीं पड़ता है वो मतलब क्या होता है पराया होता है। तो अपना का विलोम मतलब क्या होता है पराया होता है, पराया का विलोम मतलब क्या होता है अपना होता है। अपना का विलोम मतलब क्या होता है पराया होता है, पराया का विलोम मतलब क्या होता है अपना होता है। अपना का विलोम मतलब क्या होता है पराया होता है, पराया का विलोम मतलब क्या होता है अपना होता है। धरती के नीचे पाताल होता है और धरती के ऊपर क्या होता है सर आपका आकाश। तो आकाश का विलोम पाताल, पाताल का विलोम आकाश। आकाश का विलोम पाताल, पाताल का विलोम आकाश। आकाश का विलोम पाताल, पाताल का विलोम आकाश। आकाश का विलोम पाताल, पाताल का मतलब क्या विलोम क्या होगा सर आपका आकाश। आकाश का विलोम पाताल, पाताल का विलोम मतलब क्या सर आपका आकाश। जो कड़वा बोलता है उसको कहा जाता है कटुभाषी, और जो मीठा बोलता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, मतलब मीठा हम भूल गए, लेकिन मतलब क्या है कटु का मतलब कड़वा, मधु का मतलब क्या सर आपका मीठा। तो कटु का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका मधु, मधुर भाषी बोला जाता होगा शायद, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। तो कटु का विलोम मतलब क्या है सर आपका मधु, और मधु का विलोम मतलब क्या होता है कटु। कटु का विलोम मतलब क्या होता है मधु, मधु का विलोम मतलब क्या होता है कटु। कटु का विलोम मतलब क्या होता है मधु, मधु का विलोम मतलब क्या होता है कटु। कटु का विलोम क्या होता है सर आपका मधु, और मधु का विलोम मतलब क्या होता है कटु। कटु का विलोम मतलब क्या होता है मधु, और मधु का विलोम मतलब क्या होता है कटु। कटु का विलोम मतलब क्या होता है मधु, मधु का विलोम क्या होता है कटु। कटु का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका मधु, मधु का विलोम मतलब क्या होता है कटु। कटु का विलोम मतलब क्या होता है मधु, मधु का विलोम मतलब क्या होता है कटु। अब आगे आ जाते हैं। स्वार्थ परमार्थ, तो कोई मतलब क्या है सर आपका अपना इंटरेस्ट में अगर बात करता है तो वो अपना स्वार्थ से बात करता है, और कोई अपना इंटरेस्ट के मतलब क्या होता है सर आपका बियॉन्ड जाके अगर बात करता है तो वो मतलब क्या परमार्थ से बात करता है। तो वो छोड़ दीजिए आप, लेकिन आप याद कर लीजिए विलोम शब्द को। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, और परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ।
स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, और परमार्थ का मतलब क्या होता है, विलोम होता है स्वार्थ। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, और परमार्थ का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका स्वार्थ। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, और परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, और परमार्थ का मतलब क्या होता है, विलोम होता है स्वार्थ। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, और परमार्थ का मतलब क्या होता है, विलोम होता है स्वार्थ। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, और परमार्थ का विलोम होता है मतलब क्या सर आपका स्वार्थ। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, और परमार्थ का मतलब क्या होता है सर आपका, विलोम होता है स्वार्थ। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, और परमार्थ का मतलब क्या होता है, विलोम होता है स्वार्थ। ठीक है। जब अंग्रेज भारत में थे तो भारत मतलब क्या था, पराधीन था। और जब मतलब क्या सर आपका, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल गई तो भारत हो गया मतलब क्या सर आपका, स्वाधीन। तो स्वाधीन जो इंडिपेंडेंट है वो मतलब क्या सर आपका स्वाधीन है, और जो मतलब क्या सर आपका गुलाम है, डिपेंडेंट है, वो मतलब क्या सर आपका पराधीन है। ठीक है। तो स्वाधीन का विलोम पराधीन, पराधीन का विलोम मतलब क्या, स्वाधीन। स्वाधीन का विलोम पराधीन, पराधीन का विलोम मतलब क्या सर आपका, स्वाधीन। स्वाधीन का विलोम पराधीन, पराधीन का मतलब क्या सर आपका, विलोम स्वाधीन। स्वाधीन का विलोम पराधीन, पराधीन का विलोम मतलब क्या सर आपका, स्वाधीन। स्वाधीन का विलोम पराधीन, पराधीन का मतलब क्या, विलोम मतलब क्या सर आपका, स्वाधीन। जो काम करने जो स्किलफुल है वो मतलब क्या सर आपका, सक्षम है। जो अनस्किल्ड है वो मतलब क्या सर आपका, असक्षम है। जो काम करने का काबिलियत रखता है वो मतलब क्या सर आपका, सक्षम है, और जो काम करने का काबिलियत नहीं रखता है वो मतलब क्या सर आपका, असक्षम है। तो सक्षम अगर आपको बनना है तो आपको सक्षम बनने के लिए मतलब क्या सर आपका, मेहनत करना पड़ेगा। तो सक्षम, असक्षम, सक्षम का विलोम असक्षम, असक्षम का विलोम मतलब क्या सर आपका, सक्षम। सक्षम का विलोम असक्षम, सक्षम का असक्षम का विलोम मतलब क्या सर आपका, सक्षम। सक्षम का विलोम असक्षम, असक्षम का विलोम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, सक्षम। सक्षम का विलोम असक्षम, असक्षम का विलोम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, सक्षम। सक्षम का विलोम असक्षम, असक्षम का विलोम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, सक्षम। अब आ जाइए। अंधेरा मतलब क्या है सर आपका, डार्कनेस। उजाला का मतलब क्या होता है सर आपका, लाइट। तो अंधेरा का विलोम उजाला, उजाला का विलोम अंधेरा। अंधेरा का विलोम उजाला, उजाला का विलोम अंधेरा। अंधेरा का विलोम उजाला, उजाला का विलोम मतलब क्या सर आपका, अंधेरा। अंधेरा का विलोम मतलब क्या सर आपका, उजाला। उजाला का विलोम मतलब क्या सर आपका, अंधेरा। अंधेरा का विलोम मतलब क्या सर आपका, उजाला। उजाला का विलोम मतलब क्या सर आपका, अंधेरा। अंधेरा का मतलब क्या सर आपका, विलोम उजाला। उजाला का विलोम मतलब क्या सर आपका, अंधेरा। अंधेरा का विलोम मतलब क्या सर आपका, उजाला। उजाला का विलोम मतलब क्या सर आपका, अंधेरा। अल्प का मतलब क्या होता है, कम। अधिक का मतलब क्या होता है सर आपका, ज्यादा। तो हिंदी में एक शब्द आता है अल्पाहारी। अल्पाहारी का क्या मतलब होता है सर आपका, जो कम खाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, अल्पाहारी होता है। तो वो छोड़ दीजिए अभी। अल्प का विलोम मतलब क्या है सर आपका, अधिक। अधिक का मतलब क्या होता है, विलोम अल्क, सॉरी अल्प। अल्प का क्या विलोम होता है सर आपका, अधिक। अधिक का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका, अल्प। अल्प का क्या विलोम विलोम होता है सर आपका, अधिक। अधिक का क्या विलोम होता है सर आपका, अल्प। अल्प का क्या विलोम होता है, अधिक। अधिक का क्या विलोम होता है सर आपका, अल्प। अब आ जाइए, एक चीज है जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, इम्पोर्ट। और एक चीज है जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, एक्सपोर्ट। जब मतलब क्या होता है आपके कंट्री में, तो जब जब हमारा कंट्री मतलब क्या होता है सर आपका, सामान खरीद के लाता है दूसरे कंट्री से, उसको कहा जाता है इम्पोर्ट, या फिर कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, आयात। और जब हमारे कंट्री से सामान दूसरे कंट्री में जाता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या सर आपका, ऑपोजिट है। और एक्सपोर्ट मतलब क्या सर आपका, इम्पोर्ट का मतलब क्या सर आपका, ऑपोजिट है। तो इम्पोर्ट के लिए जो हिंदी में वर्ड है वो मतलब क्या सर आपका, आयात। और इम्पोर्ट के लिए जो हिंदी में वर्ड है वो मतलब क्या सर आपका, आयात। और एक्सपोर्ट के लिए हिंदी में जो वर्ड है वो मतलब क्या सर आपका, निर्यात। तो आयात का विलोम निर्यात, निर्यात का विलोम मतलब क्या सर आपका, आयात। आयात का विलोम मतलब क्या सर आपका, निर्यात। और निर्यात का विलोम मतलब क्या सर आपका, आयात। आयात का विलोम मतलब क्या सर आपका, निर्यात। निर्यात का विलोम मतलब क्या सर आपका, आयात। आयात का विलोम मतलब क्या सर आपका, निर्यात। निर्यात का विलोम मतलब क्या सर आपका, आयात। आयात का विलोम मतलब क्या सर आपका, निर्यात। निर्यात का विलोम मतलब क्या सर आपका, आयात। अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या सर आपका, बात को समझिए। अब यहाँ पे देखिए, क में बड़ी, क में बड़ी रेफ, ता में छोटी कीर्ति। और ये क्या है सर आपका, अपकीर्ति। तो कीर्ति का विलोम मतलब क्या है सर आपका, अपकीर्ति। अपकीर्ति का विलोम मतलब क्या है, कीर्ति। कीर्ति का विलोम मतलब क्या है सर आपका, अपकीर्ति। अपकीर्ति का विलोम मतलब क्या है, कीर्ति।
कीर्ति का विलोम मतलब क्या है सर आपका अपकीर्ति, अपकीर्ति का विलोम मतलब क्या है कीर्ति, कीर्ति का विलोम मतलब क्या है सर आपका अपकीर्ति, अपकीर्ति का विलोम मतलब क्या है कीर्ति, कीर्ति का विलोम मतलब क्या है सर आपका अपकीर्ति, अपकीर्ति का विलोम मतलब क्या है कीर्ति, कीर्ति का विलोम क्या है अपकीर्ति, अपकीर्ति का विलोम मतलब क्या है सर आपका कीर्ति। पर्यायवाची में आप पढ़े थे हर्ष उल्लास आनंद, है ना, तो हर्ष उल्लास आनंद का क्या मतलब होता था खुशी। उसके बाद जब दुख आया पीड़ा आया तो दुख और पीड़ा के साथ क्या था सर आपका शोक था। तो हर्ष का विलोम विपरीत शब्द जो होता है वो क्या होता है सर आपका शोक, और शोक का विलोम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका हर्ष। हर्ष का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका शोक, और शोक का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका हर्ष। हर्ष का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका शोक, और शोक का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका हर्ष। हर्ष का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका शोक, शोक का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका हर्ष। हर्ष का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका शोक, और शोक का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका हर्ष। अब आ जाइए, जो छिपा हुआ है वो मतलब क्या है सर आपका गुप्त है यानी बातिन, और जो जाहिर है जो मैनिफेस्ट है वो मतलब क्या है सर आपका प्रकट है। तो गुप्त का विलोम प्रकट, प्रकट का विलोम मतलब क्या है गुप्त, गुप्त का विलोम मतलब क्या है सर आपका प्रकट, प्रकट का विलोम मतलब क्या है सर आपका गुप्त, गुप्त का विलोम मतलब क्या है सर आपका प्रकट, प्रकट का विलोम मतलब क्या है सर आपका गुप्त, गुप्त का विलोम मतलब क्या है प्रकट, प्रकट का विलोम मतलब क्या है गुप्त, गुप्त का विलोम मतलब क्या है सर आपका प्रकट, प्रकट का विलोम मतलब क्या है गुप्त, गुप्त का विलोम मतलब क्या है प्रकट, प्रकट का विलोम मतलब क्या है गुप्त, गुप्त का विलोम मतलब क्या है सर आपका प्रकट, प्रकट का विलोम मतलब क्या है सर आपका गुप्त, गुप्त का विलोम मतलब क्या है प्रकट, प्रकट का विलोम मतलब क्या है गुप्त। जंगली को कहा जाता है वाइल्ड, और डोमेस्टिक को कहा जाता है मतलब क्या है पालतू। तो जंगली का विलोम मतलब क्या है सर आपका पालतू, पालतू का विलोम मतलब क्या है सर आपका जंगली, जंगली का विलोम मतलब क्या है सर आपका पालतू, पालतू का विलोम मतलब क्या है सर आपका जंगली, जंगली का विलोम मतलब क्या है पालतू, पालतू का विलोम मतलब क्या है सर आपका जंगली, जंगली का विलोम मतलब क्या है पालतू, पालतू का विलोम मतलब क्या है सर आपका जंगली, जंगली का विलोम मतलब क्या है पालतू, पालतू का विलोम मतलब क्या है सर आपका जंगली, जंगली का विलोम मतलब क्या है पालतू, पालतू का विलोम मतलब क्या है सर आपका जंगली, जंगली का विलोम मतलब क्या है सर आपका पालतू, पालतू का विलोम मतलब क्या है सर आपका जंगली। अब आ जाइए बात को ध्यान ध्यान समझते हैं। आइए, उत्कृष्ट निकृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट, निकृष्ट है और निकृष्ट का विलोम मतलब क्या है सर आपका उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम मतलब क्या है सर आपका निकृष्ट है, और निकृष्ट का विलोम मतलब क्या है सर आपका उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट है और निकृष्ट का विलोम मतलब क्या है सर आपका उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट का विलोम मतलब क्या है सर आपका निकृष्ट है, और निकृष्ट का विलोम मतलब क्या है सर आपका उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट का विलोम मतलब क्या है सर आपका निकृष्ट है, और निकृष्ट का विलोम मतलब क्या है सर आपका उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट है, और निकृष्ट का विलोम मतलब क्या है सर आपका उत्कृष्ट है। अब आगे आ जाइए, आगे के बात समझिए। ये तो आपको समझे विलोम में एग्जाम में ये बता भी दिया जाए कि मतलब नहीं आएगा, फिर भी आप याद कर लीजिए क्या जब आ रहा है। उपरयुक्त और मतलब क्या है सर आपका निम्नलिखित, क्योंकि सवाल में बहुत बार ये आता है। उपरयुक्त का मतलब क्या होता है सर आपका जो ऊपर लिखा हुआ है, और निम्नलिखित का मतलब क्या है सर आपका जो नीचे लिखा हुआ है। तो उपरयुक्त और क्या है सर आपका निम्नलिखित, उपरयुक्त और मतलब 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 क्या है सर आपका निम्नलिखित। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, आ जाइए। चलिए, निर्मल, ये ला ये लागू सरिता का बहता चल, कितना शीतल कितना निर्मल। ये हम पोएम में पढ़े थे कभी, अभी छोड़ दीजिए। निर्मल, मलिन, निर्मल, निर्मल मतलब आप सुन लीजिए स्वच्छ समझ लीजिए, प्योर समझ लीजिए। तो निर्मल का विलोम मतलब क्या असर आपका मलिन, मलिन का मतलब क्या असर आपका विलोम मतलब क्या असर आपका निर्मल, निर्मल का विलोम मतलब क्या असर आपका मलिन, और मलिन का मतलब क्या असर आपका विलोम मतलब क्या असर आपका निर्मल, निर्मल का विलोम मतलब क्या असर आपका मलिन, मलिन का मतलब क्या असर आपका विलोम मतलब क्या असर आपका निर्मल, निर्मल का विलोम मतलब क्या असर आपका मलिन, मलिन का विलोम मतलब क्या असर आपका निर्मल, निर्मल का विलोम मतलब क्या असर आपका मलिन, मलिन का विलोम मतलब क्या असर आपका निर्मल। अब आ जाइए, आय का विलोम व्याय, व्याय का विलोम आय, आय का विलोम व्याय, और व्याय का विलोम मतलब क्या असर आपका आय, आय का विलोम व्याय, और व्याय का विलोम मतलब क्या असर आपका आय। सूरज जब निकलता है राइज करता है उसको कहा जाता है सूर्य उदय, और सूरज जब डूबता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सूर्य अस्त। तो उदय अस्त, अस्त उदय,
तो उदय का मतलब क्या सर आपका विलोम क्या सर आपका अस्त, और अस्त का विलोम मतलब क्या सर आपका उदय। उदय का विलोम मतलब क्या सर आपका अस्त, और अस्त का विलोम मतलब क्या सर आपका उदय। उदय का विलोम मतलब क्या सर आपका अस्त, और अस्त का विलोम मतलब क्या सर आपका उदय। उदय का विलोम मतलब क्या सर आपका अस्त, और अस्त का विलोम मतलब क्या सर आपका उदय। उदय का विलोम मतलब क्या सर आपका अस्त, और अस्त का विलोम मतलब क्या सर आपका उदय। उदय का विलोम मतलब क्या सर आपका अस्त, और अस्त का विलोम मतलब क्या सर आपका उदय, है ना। जो वायलेंट है वो मतलब क्या सर आपका उग्र है, और जो मतलब क्या सर आपका पीसफुल है वो मतलब क्या सर आपका शांत है। तो शांत का विलोम मतलब क्या होगा सर आपका उग्र, और उग्र का विलोम मतलब क्या होगा सर आपका शांत। शांत का विलोम मतलब क्या होगा सर आपका उग्र, और उग्र का विलोम मतलब क्या होगा सर आपका शांत। शांत का विलोम मतलब क्या होगा सर आपका उग्र, और उग्र का विलोम मतलब क्या होगा सर आपका शांत। शांत का विलोम मतलब क्या होगा सर आपका उग्र, और उग्र का विलोम मतलब क्या होगा सर आपका शांत। शांत का विलोम मतलब क्या होगा सर आपका उग्र, और उग्र का विलोम क्या होगा सर आपका शांत। शांत का विलोम क्या होगा सर आपका उग्र, और उग्र का विलोम मतलब क्या होगा सर आपका शांत। शांत का विलोम क्या होगा सर आपका उग्र, और उग्र का विलोम मतलब क्या होगा सर आपका शांत। शांत का विलोम क्या होगा सर आपका उग्र, और उग्र का विलोम मतलब क्या होगा सर आपका शांत। शांत सॉरी शांत का विलोम मतलब क्या होगा सर आपका उग्र, और उग्र का विलोम मतलब क्या होगा सर आपका शांत। किसी का बुराई अगर निकाला जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, तो उसका निंदा किया जाता है। और तारीफ मतलब समझ लीजिए स्तुति। तो निंदा का विलोम मतलब क्या है सर आपका स्तुति, और स्तुति का विलोम मतलब क्या है सर आपका निंदा। निंदा का विलोम स्तुति, और स्तुति का विलोम मतलब क्या है सर आपका निंदा। निंदा का विलोम मतलब क्या है सर आपका स्तुति, और स्तुति का विलोम मतलब क्या है सर आपका निंदा। निंदा का मतलब क्या है सर आपका विलोम स्तुति, और स्तुति का विलोम मतलब क्या है सर आपका निंदा। निंदा का विलोम मतलब क्या है सर आपका स्तुति, और स्तुति का विलोम मतलब क्या है सर आपका निंदा। निंदा का विलोम मतलब क्या है सर आपका स्तुति, और स्तुति का विलोम मतलब क्या है सर आपका निंदा। ये बताया समझ में ना। अब आ जाइए। रिवॉर्ड को कहा जाता है पुरस्कार, और पनिशमेंट को कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका दंड। तो दंड का विलोम पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम मतलब क्या है सर आपका दंड। दंड का विलोम मतलब क्या है पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम मतलब क्या है सर आपका दंड। दंड का विलोम मतलब क्या है सर आपका पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम मतलब क्या है सर आपका दंड। दंड का विलोम मतलब क्या है सर आपका पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम मतलब क्या है सर आपका दंड। दंड का विलोम मतलब क्या है सर आपका पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम मतलब क्या है सर आपका दंड। दंड का विलोम मतलब क्या है सर आपका पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम मतलब क्या है सर आपका दंड। दंड का विलोम मतलब क्या है सर आपका पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम मतलब क्या है सर आपका दंड। दंड का विलोम मतलब क्या है सर आपका पुरस्कार, और पुरस्कार का विलोम मतलब क्या है सर आपका दंड। दंड का विलोम मतलब क्या है सर आपका पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम क्या है सर आपका दंड। अब आ जाइए। राग का विलोम द्वेष, द्वेष का विलोम राग। राग का विलोम द्वेष, और द्वेष का विलोम मतलब क्या है सर आपका राग। राग का विलोम द्वेष, और द्वेष का विलोम मतलब क्या है सर आपका राग। राग का विलोम द्वेष, और द्वेष का विलोम मतलब क्या है सर आपका राग। राग का विलोम द्वेष, और द्वेष का विलोम मतलब क्या है सर आपका राग। राग का विलोम द्वेष, और द्वेष का विलोम मतलब क्या है सर आपका राग। ये तो पहले आप जान चुके हैं कि मित्र का ऑपोजिट शत्रु होता है, और शत्रु का ऑपोजिट मतलब क्या होता है मित्र। मित्र का ऑपोजिट क्या होता है सर आपका शत्रु होता है, और शत्रु का ऑपोजिट मतलब क्या होता है मित्र। तो मित्र का विलोम शत्रु, शत्रु का विलोम मित्र, मित्र का विलोम शत्रु, शत्रु का विलोम मतलब क्या है सर आपका मित्र। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आ जाइए। आकर्षण। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट का लाइक पोल क्या करता है सर आपका एक दूसरे को रिपेल करता है, तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका हिंदी में विकर्षण। और अनलाइक पोल जो होता है मैग्नेट का वो मतलब क्या होता है अट्रैक्ट करता है, उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका आकर्षण। तो आकर्षण विकर्षण विकर्षण आकर्षण। तो आकर्षण का विलोम क्या होता है सर आपका विकर्षण, और विकर्षण का विलोम क्या होता है सर आपका आकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होता है सर आपका विकर्षण, विकर्षण का विलोम क्या होता है सर आपका आकर्षण। आकर्षण का विलोम मतलब क्या होता है विकर्षण, और विकर्षण का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका आकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होता है सर आपका विकर्षण, और विकर्षण का विलोम क्या होता है सर आपका आकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होता है सर आपका विकर्षण, और विकर्षण का विलोम क्या होता है सर आपका आकर्षण। ठीक है। वॉयलेंस का मतलब होता है हिंसा, और नॉन वॉयलेंस का मतलब क्या होता है अहिंसा। तो महात्मा गांधी का फिलोसफी जो था वो मतलब क्या है सर आपका अहिंसा का था। तो हिंसा का विलोम अहिंसा, अहिंसा का विलोम मतलब क्या है सर आपका हिंसा। तो ये अ वाला पैटर्न में आगे तो आपको ऑलरेडी याद होगा। हिंसा का विलोम अहिंसा, अहिंसा का विलोम मतलब क्या है सर आपका हिंसा। अब आ जाइए बात को मतलब क्या है सर आपका ध्यान से समझते हैं। अच्छा जो बेटा होता है उसको कहा जाता है सुपुत्र, और बुरा बुरा बेटा को कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका कुपुत्र। तो सुपुत्र का विलोम कुपुत्र, कुपुत्र का विलोम सुपुत्र।
सुपुत्र का विलोम कुपुत्र, कुपुत्र का विलोम सुपुत्र, 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 सुपुत्र का विलोम विलोम कुपुत्र, कुपुत्र का विलोम सुपुत्र, सुपुत्र का विलोम कुपुत्र, कुपुत्र का विलोम सुपुत्र, सुपुत्र का विलोम कुपुत्र, कुपुत्र का विलोम सुपुत्र। ये बात समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आ जाइए ज्ञान अज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है सर आपका नॉलेज, अज्ञान का मतलब क्या होता है सर आपका इग्नोरेंस। जिसके अंदर ज्ञान है छोड़ दिया अभी के लिए। ज्ञान का विलोम मतलब क्या है सर आपका अज्ञान, अज्ञान का विलोम मतलब क्या है ज्ञान, ज्ञान का विलोम मतलब क्या है अज्ञान, अज्ञान का विलोम मतलब क्या है ज्ञान, ज्ञान का विलोम क्या है सर आपका अज्ञान, अज्ञान का विलोम मतलब क्या है ज्ञान, ज्ञान का विलोम क्या है सर आपका अज्ञान, अज्ञान का विलोम मतलब क्या है सर आपका ज्ञान। अब आइए आगे बात को समझते हैं। जीवन का उल्टा विलोम क्या होता है सर आपका मरण या मृत्यु। तो जीवन का मरण ही याद रखिए, जीवन का विलोम मतलब क्या है सर आपका मरण, मरण का विलोम मतलब क्या है सर आपका जीवन, जीवन का विलोम क्या है सर आपका मरण, मरण का विलोम मतलब क्या है सर आपका जीवन। लेकिन मृत्यु भी आया और उसका विलोम अगर पूछा तो उसका विलोम जीवन मतलब क्या है सर आपका लिख दीजिएगा। देव पढ़े तो थे, तो देव समझ लो होता है मतलब क्या है पॉजिटिव, और दानव क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है कैरेक्टर। तो देव का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका दानव, और दानव का विलोम मतलब क्या होता है देव। देव का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका दानव, और दानव का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका देव। देव का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका दानव, और दानव का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका देव। देव का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका दानव, और दानव का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका देव। देव का विलोम क्या होता है सर आपका दानव, और दानव का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका देव। देव का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका दानव, और दानव का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका देव। देव का विलोम क्या होता है सर आपका दानव, और दानव का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका देव। देव का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका दानव होता है, दानव का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका देव। आ जाइए अब आरोह का, आरोह का विलोम अवरोह, और अवरोह का विलोम मतलब क्या है सर आपका आरोह। आरोह का विलोम मतलब क्या है सर आपका अवरोह, और अवरोह का विलोम मतलब क्या है सर आपका आरोह। आरोह का विलोम मतलब क्या है सर आपका अवरोह, और अवरोह का विलोम मतलब क्या है सर आपका आरोह। आरोह का विलोम मतलब क्या है सर आपका अवरोह, और अवरोह का विलोम मतलब क्या है सर आपका आरोह। आरोह का विलोम मतलब क्या है सर आपका अवरोह, और अवरोह का विलोम मतलब क्या है सर आपका आरोह। अब आते हैं यहाँ पे बात को समझते हैं। इच्छा का मतलब विश होता है, तो इच्छा का उल्टा क्या होता है सर आपका अनिच्छा। इच्छा का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अनिच्छा, अनिच्छा का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका इच्छा, इच्छा का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अनिच्छा, अनिच्छा का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका इच्छा, इच्छा का विलोम मतलब क्या है सर आपका अनिच्छा, अनिच्छा का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका इच्छा। कोई चीज़ अगर मतलब क्या होता है सर आपका फिजिकली बहुत ज़्यादा अपेरेंट है तो मतलब क्या है सर आपका स्थूल, और कोई चीज़ मतलब क्या है सर आपका सटल अगर है तो मतलब क्या है सर आपका सूक्ष्म। मतलब किसी का वजन ही बहुत ज़्यादा होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका स्थूल वो होगा, और कोई चीज़ मतलब क्या है सर आपका बहुत ज़्यादा हल्का अगर होगा, बहुत ज़्यादा बारीक अगर होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका सूक्ष्म होगा, है ना। यानी लेकिन ये सूक्ष्म शरीर मतलब आत्मा के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला, और स्थूल शरीर जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका फिजिकल बॉडी के लिए मतलब क्या होता है इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझते हैं। तो आधा साथ था में बड़ी वाला स्थूल, तो स्थूल का मतलब क्या होता है, मतलब छोड़ दिया अभी के लिए। स्थूल सूक्ष्म, स्थूल का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका सूक्ष्म, और सूक्ष्म का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका स्थूल। स्थूल का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका सूक्ष्म, और सूक्ष्म का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका स्थूल। स्थूल का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका सूक्ष्म, और सूक्ष्म का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका स्थूल। स्थूल का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका सूक्ष्म, और सूक्ष्म का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका स्थूल। सूक्ष्म का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका स्थूल, और स्थूल का मतलब क्या होता है सर आपका विलोम होता है स्थूल। तो ये बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आया। ठीक है, उत्थान तो पहले ही पढ़ चुके हैं, राइज। तो फॉल को मतलब कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका पतन। उत्थान को मतलब कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका राइज, और फॉल को मतलब क्या है कहा जाता है मतलब क्या है पतन। उत्थान सॉरी उत्थान का विलोम। उत्थान का मतलब क्या होता है सर आपका राइज, और पतन का मतलब क्या होता है फॉल। तो उत्थान का विलोम, पतन, पतन का विलोम उत्थान, उत्थान का विलोम पतन,
पतन का विलोम उत्थान। तो उत्थान का विलोम पतन, पतन का विलोम मतलब क्या सर आपका उत्थान। उत्थान का विलोम क्या है सर आपका पतन, पतन का विलोम मतलब क्या है सर आपका उत्थान। उत्थान का विलोम मतलब क्या है सर आपका पतन, पतन का विलोम मतलब क्या है सर आपका उत्थान। उत्थान का विलोम मतलब क्या है सर आपका पतन, पतन का विलोम मतलब क्या है सर आपका उत्थान। उत्थान का विलोम मतलब क्या है सर आपका पतन, और पतन का विलोम मतलब क्या है सर आपका उत्थान। अब आगे आ जाइए। एक क्या नाम है उनका, कबीरदास जी का मतलब क्या है सर आपका दोहा था कि पोटी पड़ी पड़ी पग मुआ पंडित भया न कोई। पढ़े ढाई अखर प्रेम के, ढाई अखर प्रेम के पढ़े तो सो पंडित हुए। तो ये बात था ना। तो अब यहाँ पे सिंपल सिंपल बात ये समझिए, जो बहुत पढ़ा लिखा होता है तो उसको हिंदी में पंडित कहा जा सकता है। और पंडित का मतलब क्या होता है सर आपका, बल्कि जिसके अंदर ज्ञान उसको पंडित कहा जा सकता है। और जो एकदम बेवकूफ़ है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मूर्ख। मतलब पर्यायवाची अगर आप पढ़े होंगे तो पर्यायवाची में आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे सर आपका, निरा मूर्ख। यानी जो बहुत ज़्यादा मतलब क्या सर आपका मूर्ख है, वो मतलब होता है मतलब क्या सर आपका निरा मूर्ख। तो ये बात मतलब क्या सर आपका ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। तो पंडित का मतलब क्या होता है सर आपका विलोम मूर्ख, और मूर्ख का विलोम मतलब क्या होता है पंडित। पंडित का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका मूर्ख, और मूर्ख का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका पंडित। पंडित का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका मूर्ख, और मूर्ख का विलोम मतलब क्या होता है पंडित। पंडित का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका मूर्ख, और मूर्ख का विलोम मतलब क्या होता है पंडित। अब आ जाइए, विरह मिलन। तो मिलन का मतलब अगर मिलना होता है तो विरह का मतलब क्या होता है सर आपका बिछड़ना। तो मिलन विरह, विरह मिलन। तो विरह का ऑपोजिट क्या होता है सर आपका मिलन, और मिलन का ऑपोजिट क्या होता है सर आपका विरह। तो विरह का विलोम मिलन, मिलन का विलोम मतलब क्या है सर आपका विरह। अब आ जाइए, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है उसके अंदर मतलब क्या है सर आपका मनुष्यता है। जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है वो मतलब क्या है जानवर की तरह, उसके अंदर मतलब क्या है पशुता है। पशुता के पशु के अंदर पशुता हो अच्छा बात है, लेकिन इंसान के अंदर मतलब क्या सर आपका इंसानियत होना चाहिए, यानी कि मनुष्यता होना चाहिए। तो मनुष्यता मनुष्यता का क्या बोलते हैं उसको विलोम पशुता है, और पशुता का मतलब क्या सर आपका विलोम जो है वो मतलब क्या सर आपका मनुष्यता। मनुष्यता का विलोम जो है वो मतलब क्या है पशुता है, और पशुता का विलोम मतलब क्या सर आपका मनुष्यता। मनुष्यता का विलोम जो है वो मतलब क्या है पशुता है, और पशुता का मतलब क्या सर आपका विलोम जो है वो मतलब क्या सर आपका मनुष्यता है। अब आ जाइए, झूठ मिथ्या होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका ट्रूथ जो होता है उसको कहा जाता है सत्य। तो ये कहा जाता है कि मतलब क्या है सर आपका ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना। तो अब यहाँ पे आइए हम लोग चलिए इस बात को तो नहीं, दूसरा बात को हम लोग मतलब काम करके बोलते हैं, ठीक है ना। तो मिथ्या का विलोम मतलब क्या है सर आपका सत्य, और सत्य का विलोम मतलब क्या है सर आपका मिथ्या। मिथ्या का विलोम मतलब क्या है सर आपका सत्य, और सत्य का विलोम मतलब क्या है सर आपका मिथ्या। मिथ्या का विलोम मतलब क्या है सर आपका सत्य, और सत्य का विलोम मतलब क्या है सर आपका मिथ्या। मिथ्या का विलोम मतलब क्या है सर आपका सत्य, और सत्य का विलोम मतलब क्या है सर आपका मिथ्या। मिथ्या का विलोम मतलब क्या है सर आपका सत्य, सत्य का विलोम मतलब क्या है सर आपका मिथ्या। मिथ्या का विलोम क्या है सर आपका सत्य, सत्य का विलोम मतलब क्या है सर आपका मिथ्या। मिथ्या का विलोम मतलब क्या है सर आपका सत्य, और सत्य का विलोम मतलब क्या है सर आपका मिथ्या। आ जाइए, कोई चीज़ का इनकार अगर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसका खंडन करते हैं। तो खंडन का तो मानते हैं तो मतलब क्या करते हैं मंडन करते हैं। तो जो भी चीज़ मतलब क्या होता है सर आपको इंसान के सामने में आता है, तो इंसान या तो उसका मतलब क्या करता है खंडन करता है, या तो उसका मतलब करता है मतलब क्या सर आपका मंडन। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना, एकदम क्लियर है। तो खंडन का मतलब क्या होता है सर आपका विलोम मंडन, और मंडन का मतलब क्या सर आपका विलोम मतलब क्या है खंडन। खंडन का विलोम मतलब क्या है सर आपका मंडन, मंडन का विलोम मतलब क्या है खंडन। खंडन का विलोम मतलब क्या है सर आपका मंडन, और मंडन का मतलब क्या है सर आपका विलोम क्या है सर आपका खंडन। तो खंडन का विलोम जो है वो मतलब क्या है सर आपका मंडन, और मंडन का मतलब क्या है सर आपका
विलोम जो है वो मतलब क्या सर आपका खंडन। खंडन का विलोम जो है वो मतलब क्या सर आपका मंडन। मंडन का विलोम मतलब क्या सर आपका खंडन। अब आ जाइए, जो करना ही करना है, जो मतलब क्या सर आपका ऑब्लिगेटरी है, वो मतलब क्या सर आपका अनिवार्य है। और जो आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो मतलब क्या सर आपका नहीं भी कर सकते हैं, वो मतलब क्या सर आपका मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्जन में देख लीजिए। ए आधा चा में छोटी ई का ऐच्छिक, वो ऐच्छिक है, ठीक है ना। यानी कि मतलब क्या सर आपका वॉलंटरी है। और हमको मतलब बहुत सा हिंदी वर्ड बोलने में हमको डिफिकल्टी भी मतलब क्या होता है सर आपका होता है, बिकॉज माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड। मेरा उच्चारण का उच्चार उतना सही से मतलब क्या होता है सर आपका नहीं हो पाता है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। याद कर लीजिए, अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक है, और ऐच्छिक का मतलब क्या सर आपका विलोम मतलब क्या सर आपका अनिवार्य है। अनिवार्य का विलोम मतलब क्या सर आपका ऐच्छिक है, और ऐच्छिक का विलोम मतलब क्या सर आपका अनिवार्य है। अनिवार्य का विलोम जो है वो मतलब क्या सर आपका ऐच्छिक है, और ऐच्छिक का विलोम मतलब क्या सर आपका अनिवार्य है। अनिवार्य का विलोम मतलब क्या सर आपका ऐच्छिक है, और ऐच्छिक का विलोम मतलब क्या सर आपका अनिवार्य है। अनिवार्य का विलोम मतलब क्या सर आपका ऐच्छिक है, और ऐच्छिक का विलोम मतलब क्या सर आपका अनिवार्य है। ये ठीक है। तो हम लोग आते, जो अच्छा गुण होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सगुन। नहीं, सॉरी, ये रॉन्ग हम बोल दिए। जिसके अंदर गुण होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका सगुन होता है, और जिसके अंदर गुण नहीं होता वो मतलब क्या होता है सर आपका निर्गुण होता है। जिसके अंदर गुण होता है वो होता है मतलब क्या सर आपका सगुन, और जिसके अंदर गुण नहीं होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका निर्गुण। जिसके अंदर गुण होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सगुन, और जिसके अंदर मतलब क्या होता है गुण नहीं होता है उसको कहा जाता है निर्गुण। जिसके अंदर गुण होता है वो होता है सगुन, और जिसके अंदर मतलब क्या होता है गुण नहीं होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका निर्गुण। जिसके अंदर गुण होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका सगुन, और जिसके अंदर गुण नहीं होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका निर्गुण होता है। तो आइए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात को समझते हैं। जिसके अंदर हिम्मत है, साहस है, वो क्या सर आपका साहसी। साहसी। और जिसके अंदर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, वो मतलब क्या सर आपका कायर। तो साहसी, कायर, कायर साहसी, साहसी कायर, कायर साहसी। तो हमें होना चाहिए साहसी। अगर साहस का उपयोग नहीं करेंगे जहाँ पे उपयोग करना चाहिए तो हम लोग बन जाएंगे मतलब क्या है कायर। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, आ जाइए। जिसके अंदर दया है ही नहीं वो मतलब क्या सर आपका निर्दय है, और जिसके अंदर दया है वो मतलब क्या सर आपका दयालु। तो दयालु का विलोम मतलब क्या सर आपका निर्दय, और निर्दय का विलोम मतलब क्या सर आपका दयालु। दयालु का विलोम क्या है सर आपका निर्दय, और निर्दय का मतलब क्या सर आपका विलोम मतलब क्या सर आपका दयालु। दयालु का विलोम मतलब क्या सर आपका निर्दय, और निर्दय का विलोम मतलब क्या सर आपका दयालु। दयालु का विलोम क्या सर आपका निर्दय, और निर्दय का विलोम मतलब क्या सर आपका दयालु। दयालु का विलोम मतलब क्या सर आपका निर्दय, और निर्दय का विलोम मतलब क्या सर आपका दयालु। दयालु का विलोम निर्दय, और निर्दय का विलोम मतलब क्या सर आपका दयालु। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो जाता है, समथिंग विच इज़ मतलब क्या सर आपका इजीली मतलब क्या सर आपका अवेलेबल, उसको कहा जाता है सुलभ। और जो आसानी से मतलब क्या होता है प्राप्त नहीं होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका दुर्लभ, है ना। तो सुलभ का विलोम क्या होता है सर आपका दुर्लभ, और दुर्लभ का विलोम मतलब क्या होता है सुलभ। सुलभ का विलोम मतलब क्या होता है दुर्लभ, और दुर्लभ का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका सुलभ। सुलभ का विलोम दुर्लभ, और दुर्लभ का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका सुलभ। ठीक है ना। साक्षर, निराक्षर। तो साक्षर का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका निराक्षर, और निराक्षर का मतलब क्या होता है विलोम मतलब क्या होता है सर आपका साक्षर। साक्षर का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका निराक्षर। निराक्षर का मतलब क्या होता है विलोम क्या होता है सर आपका साक्षर। साक्षर का विलोम मतलब क्या होता है निराक्षर। निराक्षर का विलोम मतलब क्या होता है आपका साक्षर। अब आ जाइए यहाँ पे बात को समझते हैं। इहलोक, परलोक। जिसको हम लोग मतलब अरबी में कहते हैं दुनिया, वो मतलब क्या सर आपका इहलोक है। और जिसको अरबी में लोग कहते हैं मतलब क्या सर आपका आखिरा, वो मतलब क्या सर आपका परलोक है। तो इहलोक का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका परलोक होता है, और परलोक का मतलब क्या होता है विलोम मतलब क्या होता है इहलोक होता है। इहलोक का विलोम मतलब क्या होता है परलोक होता है, और परलोक का विलोम मतलब क्या होता है इहलोक होता है। इहलोक का विलोम मतलब क्या होता है परलोक होता है, और परलोक का विलोम मतलब क्या होता है इहलोक होता है। इहलोक का विलोम क्या होता है सर आपका परलोक, और परलोक का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका इहलोक। इहलोक का विलोम मतलब क्या होता है परलोक होता है, और परलोक का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका इहलोक होता है। जिस बात पे हंसी आ जाए वो बात मतलब क्या है सर आपका हास्य, और जो बात पे रोना आ जाए वो मतलब क्या होता है सर आपका रुदन, 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 सॉरी। तो हास्य, रुदन, रुदन, हास्य, हास्य, रुदन, रुदन, हास्य।
तो हास्य का विलोम मतलब क्या है सर आपका रुदन, और रुदन का विलोम मतलब क्या है सर आपका हास्य। हास्य का विलोम मतलब क्या है सर आपका रुदन, रुदन का विलोम मतलब क्या है सर आपका हास्य। हास्य का विलोम मतलब क्या है सर आपका रुदन, रुदन का विलोम मतलब क्या है सर आपका हास्य। अब आ जाइए उष्ण शीत। शीतकाल का मतलब क्या होता है, विंटर सीजन। तो उष्ण मतलब क्या, उसका उल्टा होगा, है ना। तो शीत उष्ण, शीत उष्ण। तो शीत का विलोम मतलब क्या है सर आपका उष्ण, उष्ण का विलोम मतलब क्या है सर आपका शीत। शीत का विलोम मतलब क्या है सर आपका उष्ण, उष्ण का विलोम मतलब क्या है सर आपका शीत। शीत का विलोम मतलब क्या है सर आपका उष्ण, उष्ण का विलोम मतलब क्या है सर आपका शीत। और ये तो बहुत ईजी है। पवित्र मतलब पाक, अपवित्र मतलब क्या है सर आपका नापाक। तो पवित्र का विलोम अपवित्र, अपवित्र का विलोम मतलब क्या है सर आपका पवित्र। आसान है। जो नया होता है वो मतलब क्या होता है नवीन, और जो पुराना होता है वो मतलब क्या होता है प्राचीन, एंशियंट। जो नया होता है वो मतलब क्या होता है नवीन, जो पुराना होता है वो मतलब क्या होता है प्राचीन। तो नवीन प्राचीन, नवीन प्राचीन। देखिए वो पीछे आया था मनुष्य दानव। तो मनुष्य, मनुष्य का उल्टा मतलब क्या होता है दानव, दानव का उल्टा मतलब क्या होता है मनुष्य। तो मनुष्य नहीं बोल के मानव भी बोले तो ये बात वही है। तो मानव का उल्टा मतलब क्या होता है दानव, दानव का उल्टा मतलब क्या होता है सर आपका मानव। अब यहाँ पे आ जाइए प्रत्यक्ष परोक्ष। तो व्हाट इज द सॉरी, प्रत्यक्ष का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका परोक्ष, और परोक्ष का विलोम मतलब क्या होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम मतलब क्या होता है परोक्ष, परोक्ष का विलोम मतलब क्या होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम मतलब क्या होता है परोक्ष, परोक्ष का विलोम मतलब क्या होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम मतलब क्या होता है परोक्ष, और परोक्ष का विलोम मतलब क्या होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम मतलब क्या होता है परोक्ष, और परोक्ष का विलोम मतलब क्या होता है प्रत्यक्ष। अब आ जाइए जिसके पास सब कुछ है वो मतलब क्या सर आपका संपन्न है, लेकिन संपन्न कोई भी नहीं है, वो छोड़ दीजिए। तो संपन्न का विलोम क्या होता है सर आपका विपन्न, विपन्न का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका संपन्न। संपन्न का विलोम क्या होता है सर आपका विपन्न। विपन्न का मतलब विपन्न का मतलब क्या होता है सर आपका विलोम क्या होता है सर आपका संपन्न। बीज के अंदर मतलब क्या होता है पौधा उपजने का सलाहियत होता है, लेकिन जब तक मतलब क्या होता है पानी ना दिया जाए तो सलाहियत, सलाहियत मतलब क्या होता है सर आपका एक्ट नहीं करता है, एक्शन में क्या होता है सर आपका नहीं आता है। तो जब वो स्लीप कर रहा है पोटेंशियल तो वो शयन है, और जब वो जागृत हो गया तो मतलब क्या है सर आपका जागरण, है ना। तो हम लोग सबके अंदर भी मतलब क्या है सर आपका रूह अगर बेदार हो जाएगा तो समझिए रूह मतलब क्या है सर आपका जागृत हो गया, और वो अगर सोया हुआ है तो उसके असर आपका शयन है। तो हम लोग को हर किसी को अपने रूह को जगाना चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। शयन जागरण, शयन जागरण। तो शयन का विलोम मतलब क्या है सर आपका जागरण, और जागरण का मतलब क्या है सर आपका विलोम मतलब क्या है सर आपका शयन। शयन का विलोम मतलब क्या है सर आपका जागरण, जागरण का विलोम मतलब क्या है सर आपका शयन। शयन का विलोम मतलब क्या है सर आपका जागरण, जागरण का विलोम मतलब क्या है सर आपका शयन। शयन का विलोम मतलब क्या है सर आपका जागरण, जागरण, जागरण का विलोम मतलब क्या है सर आपका शयन, शयन। अब आ जाइए संक्षेप। संक्षेप का विलोम मतलब क्या है सर आपका विस्तार। संक्षेप का मतलब होता है ब्रीफ, विस्तार का मतलब क्या होता है सर आपका इन डिटेल। तो संक्षेप का विलोम मतलब क्या होता है विस्तार, विस्तार का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका संक्षेप। संक्षेप का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका विस्तार, विस्तार का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका संक्षेप। संक्षेप का विलोम मतलब क्या होता है विस्तार, विस्तार का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका संक्षेप। संक्षेप का विलोम मतलब क्या होता है विस्तार, विस्तार का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका संक्षेप। संक्षेप का विलोम मतलब क्या होता है विस्तार, विस्तार का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका संक्षेप। आ जाइए इज्जत करने को आदर कहा जाता है, बेइज्जती करने को कहा जाता है निरादर। तो आदर करना चाहिए, निरादर मतलब नहीं करना चाहिए। तो आदर का विलोम निरादर, निरादर का विलोम मतलब क्या सर आपका आदर। आदर का विलोम निरादर, निरादर का विलोम मतलब क्या सर आपका आदर। आदर का विलोम निरादर, निरादर का विलोम मतलब क्या सर आपका आदर। आदर का विलोम निरादर, निरादर का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका आदर। अब आइए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। दाता याचक, देने वाला दाता, लेने वाला मतलब क्या सर आपका याचक। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट probably it is true. And if it is true, then data word has come into Hindi from Urdu. दाता याचक, दाता याचक, दाता याचक। विलोम दाता का विलोम मतलब क्या होता है याचक, याचक का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका दाता। दाता का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका याचक, याचक का विलोम मतलब क्या होता है दाता। दाता का विलोम मतलब क्या होता है याचक, याचक का विलोम मतलब क्या होता है दाता। धर्म अधर्म ये तो आप जानते ही हैं। धर्म अधर्म, तो अधर्म का उल्टा मतलब क्या होता है सर आपका धर्म, और धर्म का उल्टा मतलब क्या होता है आपका अधर्म।
आवाहन लाना, जैसे मूर्ति को मतलब क्या होता है, हिंदू लोग लाता है तो उसको कहता है आवाहन, और जब जाके मतलब क्या होता है शराब का पानी में विसर्जित कर देता है, भसा देता है, तो कहा जाता है उसको मतलब क्या शराब का विसर्जन। तो आवाहन का विलोम मतलब क्या शराब का विसर्जन, और विसर्जन का विलोम मतलब क्या शराब का आवाहन। आवाहन का विलोम मतलब क्या शराब का विसर्जन, और विसर्जन का विलोम मतलब क्या शराब का आवाहन। आवाहन का विलोम मतलब क्या शराब का विसर्जन, और विसर्जन का मतलब क्या शराब का विलोम मतलब क्या शराब का आवाहन। आवाहन का विलोम मतलब क्या शराब का विसर्जन, और विसर्जन का विलोम मतलब क्या शराब का आवाहन। आवाहन का विलोम मतलब क्या शराब का विसर्जन, और विसर्जन का विलोम मतलब क्या शराब का आवाहन। आवाहन का विलोम मतलब क्या शराब का विसर्जन, और विसर्जन का मतलब क्या विलोम मतलब क्या शराब का आवाहन। आवाहन का विलोम मतलब क्या शराब का विसर्जन, और विसर्जन का विलोम मतलब क्या शराब का आवाहन। आइए आगे बढ़ते हैं अब। उचित अनुचित, जो करना मतलब क्या होता है सर आपका अप्रोप्रिएट होता है, वो करना मतलब क्या होता है उचित होता है, और जो करना मतलब क्या होता है सर आपका इनअप्रोप्रिएट होता है, वो करना मतलब क्या होता है सर आपका अनुचित। ये बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आगे आ जाइए। अब यहाँ पे सिंपल बात को समझिए। अनिवार्य का एक मतलब जो है विलोम आया था, मतलब क्या सर आपका ऐच्छिक। तो अगर ये आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो तो अनिवार्य का दूसरा विलोम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वैकल्पिक। तो अनिवार्य का विलोम मतलब क्या है सर आपका वैकल्पिक, और वैकल्पिक 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 सॉरी वैकल्पिक का विलोम मतलब क्या है सर आपका अनिवार्य। अब आ जाइए। एकता का मतलब क्या होता है यूनिटी, अनेकता का मतलब क्या होता है डाइवर्सिटी। तो भारत के बारे में ये बात मतलब क्या है प्रसिद्ध है कि भारत में अनेकता में एकता है, और ये बात मतलब क्या है सर आपका बहुत हद तक सही भी है, लेकिन अब ये बात थोड़ा सा गलत साबित मतलब क्या हो रहा है। तो फिर से अगर मतलब क्या होगा सर आपका सबका दिमाग सही हो जाएगा, तो फिर से ये बात सही हो जाएगा कि अनेकता में एकता भारत में है, और है भी। अब आ जाइए। एकता अनेकता, तो एकता जिसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो एकता अनेकता, एकता अनेकता, एकता अनेकता, एकता अनेकता, एकता अनेकता, एकता अनेकता। तो एकता का विलोम अनेकता, अनेकता का विलोम मतलब क्या सर आपका एकता, एकता का विलोम अनेकता, अनेकता का विलोम मतलब क्या सर आपका एकता। अब यहाँ पे आगे आ जाइए। अच्छा काम को नेकी को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पुण्य, और बुरा काम को गुनाह को कहा जाता है मतलब क्या है पाप। तो हमें पुण्य करना चाहिए, और पाप मतलब क्या सर आपका नहीं करना चाहिए। और पाप अगर हो जाए तो पाप के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए, और पुण्य अगर करें तो पुण्य करने के बाद हमें घमंडी मतलब नहीं बनना चाहिए, अकड़ना मतलब क्या सर आपका नहीं चाहिए। तो पाप पुण्य, पुण्य पाप। तो पाप का विलोम मतलब क्या है सर आपका पुण्य, पुण्य का विलोम मतलब क्या है सर आपका पाप। पाप का विलोम मतलब क्या है सर आपका पुण्य, पुण्य का विलोम मतलब क्या है सर आपका पाप। पाप का विलोम मतलब क्या है सर आपका पुण्य, पुण्य का विलोम मतलब क्या है सर आपका पाप। अब यहाँ पे अंतरंग बरही रंग, बरही रंग का स्पेलिंग देख लीजिए अच्छे से, ब रेफ हा में छोटी बरही, र बिंदु का रंग, अंतरंग, अंतरंग बरही रंग, अंतरंग बरहिरंग, अंतरंग बरहिरंग, अंतरंग बरहिरंग, अंतरंग बरहिरंग, अंतरंग बरहिरंग, अंतरंग बरहिरंग, अंतरंग बरहिरंग। अब यहाँ पे सिंपल बात समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो अंतरंग का मतलब क्या है सर आपका विलोम मतलब क्या है सर आपका बरहिरंग, बरहिरंग का विलोम मतलब क्या है सर आपका अंतरंग, अंतरंग का विलोम मतलब क्या है सर आपका बरहिरंग, बरहिरंग का विलोम मतलब क्या है सर आपका अंतरंग। अब आ जाइए। मान मतलब इज्जत, अपमान मतलब क्या है सर आपका बेइज्जती। तो आदर मतलब मान होता है, निरादर मतलब क्या होता है अपमान होता है। तो जिस तरह आदर और निरादर आपस में क्या असर आपका विलोम है, तो उसी तरह मान अपमान आपस में क्या असर आपका विलोम है। तो मान का विलोम अपमान, अपमान का विलोम मतलब क्या असर आपका मान, मान का विलोम मतलब क्या असर आपका अपमान, अपमान का विलोम मतलब क्या असर आपका मान, मान का विलोम मतलब क्या असर आपका अपमान, अपमान का विलोम मतलब क्या असर आपका मान। जो बचाने वाला है वो रक्षक है, और जो मारने वाला है वो मतलब क्या भक्षक है। तो कहा जाता है कि रक्षक जो है भक्षक से मतलब क्या होता है बड़ा होता है, और बड़ा होता भी है। रक्षक का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका भक्षक, भक्षक का विलोम मतलब क्या है सर आपका रक्षक, रक्षक का विलोम मतलब क्या है सर आपका भक्षक, भक्षक का विलोम मतलब क्या है सर आपका रक्षक। ब्लेसिंग नेमत को कहा जाता है वरदान, कर्स को कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका अभिशाप। तो वरदान अभिशाप है ना। तो वरदान का विलोम मतलब क्या होता है अभिशाप, अभिशाप का मतलब क्या, अभिशाप का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका वरदान, वरदान का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अभिशाप, अभिशाप का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका वरदान। और ह्रस्व दीर्घ,
ह्रस्व का मतलब विलोम क्या होता है सर आपका दिग्र, और दिग्र का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब क्या होता है सर आपका विलोम क्या होता है सर आपका दिग्र, और दिग्र का मतलब क्या होता है विलोम क्या होता है सर आपका ह्रस्व। अब यहाँ पे आ जाइए, जो लकी है उसका भाग्य उसके साथ है तो उसको कहा जाता है सौभाग्य, और जो अनलकी है उसका भाग्य उसके साथ नहीं है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका दुर्भाग्य यानी बुरा भाग्य वाला। लेकिन भाग्य उसके साथ है जो मेहनत करता है ना, भाग्य उसी का साथ देता है। तो सौभाग्य का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका सौभाग्य, सौभाग्य का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका सौभाग्य, सौभाग्य का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका सौभाग्य। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं उदार, अनुदार। तो उदार का विलोम मतलब क्या होता है सर आपका अनुदार, अनुदार का विलोम मतलब क्या होता है उदार, उदार का विलोम मतलब क्या होता है अनुदार, अनुदार का विलोम मतलब क्या होता है उदार, उदार का विलोम मतलब क्या है सर आपका अनुदार, अनुदार का विलोम मतलब क्या है सर आपका उदार, उदार का विलोम क्या है सर आपका अनुदार, अनुदार का विलोम मतलब क्या है सर आपका उदार, उदार का विलोम मतलब क्या है सर आपका अनुदार, अनुदार का विलोम मतलब क्या है सर आपका उदार। चलिए, अगर ये हो गया तो चलिए हम लोग का पर्यायवाची के बाद हम लोग का मतलब क्या है सर आपका विलोम शब्द मतलब क्या है सर आपका हो गया। तो याद कर लीजिएगा सर, या ध्यान से सुन लेंगे तो ध्यान से सुनने के बाद भी मतलब क्या सर आपका याद हो जाएगा।